अच्छा, आप लोगों ने वो देखा है क्या, रूबीना दिलाइक का जो मामा अवाकाडो वाला एक शो आ रहा है, जहाँ पे वो लोग पेरेंटहुड पे अपनी ज्ञान और अपना भाषण दिए जा रहे हैं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है पहले ये, कि 9 मंथ की जर्नी में इसने क्या किया, अपनी जो पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी, ट्विंस थे, उसके बाद ये इंडिया में तो थी ही नहीं, विदेश में ही थी। सेकेंड, ये जो अपने यूट्यूब चैनल है वो हिंदी और इंग्लिश, उसके कमेंट सेक्शन भरे रहते हैं कि आपकी जो इंग्लिश है जो है ना, वो मतलब हिंदी में बात करो, हिंदी में बात करो। ये प्रमोट बातें जो इसकी होती है इंग्लिश में, वो होती है वी शुड बी कंसीडर आवर रूट, कल्चर से जुड़े होना चाहिए, और बात वो किस में करती है, इंग्लिश में करती है। और ये हिंदी करेगी तो एकदम एकदम प्योर हिंदी करेगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि देखो, बिग बॉस में तो वो मेरी भी फेवरेट है, पर्सनली आई लाइक हर पर्सनैलिटी, लेकिन जब बात आती है एक पेरेंटहुड की जहाँ पे वो ज्ञान दे रही है, तो तुम ज्ञान किस बेसिस पे दे रही हो? पहले तो 9 मंथ में तुम इधर उधर भटकती रही, तो तुम पहले तो ये गलत बता रही हो, अगर कोई ट्विंस है जिसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो तो गलत इन्फ्लुएंस कर रही हो ना, कि तुम घूमो फिरो, हनीमून, बेबी मून, पता नहीं कितने सारे मून, देश विदेश घूमो, जबकि रेस्ट करना होता है, एंजॉय करना होता है फैमिली के साथ या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ। चलो, वो जर्नी में हम लोगों को उसने ज़्यादा दिखाया नहीं, तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। कमेंट करने के लिए मैं, इसका जो शो आ रहा है ना, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। उसमें क्या है, ये बातें करती रहती है, यार बहुत मतलब पेरेंटहुड बहुत टफ है, बच्चों को ये करना होता है, वो करना होता है, बच्चे ये करते वो करते। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जब गेस्ट आए होते हैं ना, उन्होंने जेन्युइन में जब बच्चे को डे 1 से, मतलब जब से डिलीवरी किया तब से, मतलब जब तक 6 मंथ के नहीं हुए बच्चे, तब तक वो सारे गेस्ट साथ ही में रहे हैं, या अपने बच्चों को अपने साथ लेके गए हैं, और खुद से, मतलब मोस्ट ऑफ देम, मतलब सभी का तो नहीं पता, मोस्ट ऑफ देम खुद ही केयर करते, चाहे वो देवीना हो और बाकी भी। ये लड़की जो रूबिना है, ये लेडी, इसकी मम्मी सब कुछ करती है, दोनों बच्चों को संभालना, दूध पिलाना, ये अपना आ जाती है सुबह में, खुद ही बोलते हैं ना कि मैं मॉर्निंग में निकल जाती हूँ, शाम को जाती हूँ। अब आप बताओ, एक साइकोलॉजिकली सोचो, ये मॉर्निंग में खुद ये ऑपरेशन से डिलीवरी की है, मॉर्निंग में निकल आती है, शाम को जाते ही अपना भी थोड़ा सा बॉडी इसका तो अलाउ नहीं करता होगा कि बेबी के साथ टाइम स्पेंड करें। उसके बाद फिर जो ट्विंस है वो सोने होने का भी वो रहता है, फिर इसके हस्बैंड भी हैं। तो इन शॉर्ट, ये जो लोगों को भाषण दे रही है कि पेरेंटहुड में, इसने स्पेशली, मतलब ये एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करती है जैसे इसने 2-3 बच्चे पाल लिए हैं, 5-10 साल हो गया है, और इसको पता है कि इसका पेरेंटहुड जो था, इसका जो मदरहुड वाला जर्नी था, सक्सेसफुली इसने अचीव कर लिया है, और सब कुछ खुद से, मतलब बेबी को डे 1 24 घंटे इसने 6 महीने तक पाले पोसते हैं। अब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, ये कुछ इस तरह से चेयर पे बैठ के लेक्चर देती है। तो मेरा ये है, तुम तो भाई 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पूरे बच्चे से दूर रहती हो, तुमने तो एक्चुअली में तुम जी ही नहीं रही हो, जी तो तुम्हारी मम्मी रही हैं। तो होस्ट जो है तुम्हारी मम्मी को होना चाहिए। एक्चुअली में तुम्हें पता क्या है, तुम तो अपना शो के नाम पे निकल आती हो, वुमन वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, कि लड़कियों को बेबी होने के बाद भी काम करना चाहिए। तो फिर तुम बच्चों को, दूसरे की लेडी जो माँ बनने वाली, उसको तुम खुद कैसे बता सकते हो? प्रैक्टिकल चीज़ें तुम बता ही नहीं सकती ना, कि तुमने क्या फेस किया। जो भी बच्चों को पालने में समय जा रहा है, तुम्हारी मम्मी का जा रहा है, तो उसको होस्ट होना चाहिए ना, तुम्हारी मम्मी को। और तुम जो बोलती हो कि वर्किंग वुमेन, बच्चों को पालना कितना टफ है, एक्चुअली में सच में टफ है उनके लिए जो खुद करते हैं, ना कि आप जैसे लोगों के लिए, जिनकी मम्मी, जिनके घर में काम करने के अलावा 2 नैनीज हैं, और बच्चों को आप लोग खुद ही एज अ गेस्ट देखते हो। वो लेडीज़ें जब शो बनाती हैं, पेरेंटहुड पे लेक्चर देती है, वो भी इंग्लिश में, जब जानती हो तुम्हारा ऑडियंस हिंदी है, इंडिया के हैं, मिडिल क्लास वाले, तो तुम इंग्लिश में बात करके खुद को अपर बनाती हो, और खुद को ये दिखाती हो आई एम वेरी, मतलब मैं माँ भी बन गई, 2 बच्चे ट्विंस के स्पेशली, तो इतना बर्डन होने के बाद भी देखो मैं कितनी हिट एंड फिट हूँ। और तुम लोग जो जिम को प्रमोट करती हो, क्यों नहीं प्रमोट करोगे तुम लोग जिम को आफ्टर प्रेगनेंसी? क्योंकि तुम लोग बच्चों के पीछे भागते तो हो नहीं, बच्चों को मैनेज अगर तुम खुद से 24 घंटे करो ना, तुम्हें जिम की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तुम जो ये सारी चीज़ें दिखाते हो, जिम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, विच इज़ गुड, लेकिन अगर आपको कि वेट लूज़ आपका मतलब प्रेगनेंसी का नेचुरल नहीं होता, नहीं, भगवान ने प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी बनाई है, आप अगर बच्चे पे फुल्ली केयर आप खुद कर रहे हो ना एज अ मदर, तो आपका नेचुरल वेट लॉस हो जाएगा, और फिट जितना भी जो भी शेप था आप उसमें ऑलमोस्ट 90% आ ही जाओगे। मिडिल क्लास की लेडीज़ मोस्टली आ जाती हैं जब, जो रियल में काम करती हैं। और आप ये भाषण देते हो पेरेंटहुड का, जबकि खुद गायब रहते हो बच्चों से।